नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी क्या नए तेवर के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है? अपने ऊपर लगने वाले तमाम आरोपों को रगड़ रगड़ कर धो रही है। आरजेडी के ताज़ा फैसला यही कुछ कह रहा है। जी हाँ, ऐसी कयासें थी कि मीसा भारती को संसदीय दल का नेता बनाया जाएगा, लेकिन आरजेडी नेतृत्व ने मीसा भारती की जगह और तमाम आरजेडी के सीनियर नेताओं को दरकिनार कर एक युवा अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया है। और कहा जा रहा है कि ये बिहार की जनता को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं आरजेडी के इस फैसले के बारे में। संतोष जी, कैसे देखते हैं ये फैसला? सचमुच बहुत व्यापक है और इसके बेहतर नतीजे आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये फैसला मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का फैसला है, जो A to Z की पार्टी की बात वो कर रहे थे, माई बाप की बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर यह फैसला काफ़ी सराहनीय कदम होगा तेजस्वी यादव का, और अगर लालू यादव का है तो उनका भी सराहनीय कदम था। जो चर्चाएं थी जो आम कि भाई अब संसदीय दल का नेता मीसा भारती ही बनेगी और तो कोई है नहीं, सीनियर तो कोई है नहीं, या सुरेंद्र यादव बनेंगे, यही था कि यादव भी बनेगा। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से अभय कुशवाहा को बनाया संसदीय दल का नेता, तो एक मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया है कि भाई कुशवाहा समाज को पहले तो उन्होंने हाथ बढ़ाया, और कुशवाहा समाज ने दिल खोलकर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मतदान किया, जिसका परिणाम है कि आप काराकाट, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, पटना, सारी सीटें आपने एक साथ जीती, और हर जगह कुशवाहा समाज का वोट आपके साथ आया। तभी जहाँ 4 लाख से हार रहे थे वहाँ 50,000 1 लाख के अंतर से हार जीत हुई 2 लाख से। तो कुशवाहा समाज का स्वाभाविक वोटर कुशवाहा समाज आरजेडी का माना जाता था। 2005 के बाद उसमें बिखराव हुआ था, लेकिन कुशवाहा समाज 50-75% एनडीए की तरफ गया था। फिर भी कुशवाहा समाज का सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया गठबंधन लालू प्रसाद के प्रति था। इस बार के लोकसभा चुनाव में जब लालू प्रसाद ने 8-8 कुशवाहा समाज के टिकट दिए, तो एक मैसेज चला गया भाई कि कुशवाहा समाज का वोट। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ कुशवाहा समाज कैंडिडेट नहीं था वहाँ भी कुशवाहा समाज का वोट आरजेडी को मिला, कुछ ही मिला लेकिन मिला। और ये निर्णय जब अब है कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया गया, तो एक बड़ा मैसेज गया है कुशवाहा समाज में। और वैसे समय में जब एनडीए गठबंधन के नेता देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि जनता दल यू के सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई कुशवाहा समाज ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जब कुशवाहा समाज ने हमको वोट नहीं दिया है, कुर्मी ने हमको वोट नहीं दिया है, तो हम भी उनका काम नहीं करेंगे, कुशवाहा का काम नहीं करेंगे। मतलब लोकसभा सदस्य बनने तक वो सभापति रहे, संवैधानिक पद पर, और लोकसभा का सदस्य बन गए हैं, एमएलसी बरसों रहे हैं, मंत्री भी बिहार में रहे हैं, और उन्होंने सार्वजनिक सभा में कहा कि मैं कुशवाहा का काम नहीं करूंगा, उसने मुझे वोट नहीं दिया। तो इससे साबित हो गया कि कुशवाहा समाज का वोट आरजेडी और इंडिया गठबंधन को मिला है। और वैसे समय में कुशवाहा समाज की नाराज़गी बहुत जोरों पर है इस बात को लेकर के कि भाई कुशवाहा समाज के लोग आएंगे, मुस्लिम लोग आएंगे, कुर्मी लोग आएंगे, बनिया लोग आएंगे, यादव लोग आएंगे, तो हम उनको खाना खिला देंगे लेकिन उनका काम नहीं करेंगे, चाय पिला देंगे, काम नहीं करेंगे। तो ये मैसेज पूरे बिहार में, पूरे देश में फैल गया कि भाई कुशवाहा समाज को आप भूखे समझते हैं कि खाना खाने आपके यहाँ आएगा, और आपका क्या हैसियत है, क्या आप एक रेलवे का टिकट दे सकते हैं। तो इस मैसेज को लेकर के जो बिहार में एक उबाल था कुशवाहा समाज में, नाराज़गी थी और आरजेडी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था, वैसे समय में तेजस्वी यादव ने अगर अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया है, तो कुशवाहा समाज के लिए बाहें फैलाई है और कुशवाहा समाज को गले लगाया है। अपना शीर्ष पद संसदीय दल का जो होता है, वो शीर्ष पद उन्होंने कुशवाहा समाज को दिया है, और एक बड़ा मैसेज गया। और मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और विधानसभा चुनाव में जो मुझे लगता है कि जो लालू प्रसाद का जिन
जो 90 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद के साथ था, जो एनडीए की तरफ चला गया था नीतीश कुमार के कारण, वो फिर से वापस आने की राह पर है। और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने फिर वही राह पर अपने जिन को वापस लाने की राह पर अग्रसर हैं। इसीलिए कुशवाहा को नेता बनाया गया है। लेकिन संतोष जी, आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी कोई सीनियर लीडर की आप इग्नोर करके आप किसी जो है जूनियर को बनाते हैं। अभय कुशवाहा जो हैं वो अभी नए नए पार्टी में आए थे, उनको टिकट दिया गया था और उसके बाद संसदीय दल का नेता बना दिया गया है। क्या इस बात के खतरे हैं कि पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं लोग जो है इनके पैर खींचने की कोशिश करेंगे? देखिए, गुटबाजी करने से कुछ होना नहीं, अब न तय हो चुका है और संसदीय दल का नेता चुना जाता है सभी सांसदों की राय से। तो तेजस्वी यादव ने सभी से विचार करके ही तय किया होगा। मीसा भारती पर एक था कि वो अड़ती भाई, लेकिन जब मीसा भारती ने सभी नेताओं के सहमति से ही संसदीय दल का नेता चुना गया है और तीनों सांसद जो हैं सबने उनको वोटिंग किया तभी वो चुने गए हैं। हाँ, कुछ की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उसको मैनेज किए तभी तो नेता बनाया गया है। बिल्कुल, लेकिन खबरें आ रही थी कि मीसा भारती को लेकर के अच्छी खबर आने वाली है, मीसा भारती संसदीय दल के नेता हो सकते हैं, तो ये खबरें तो लगातार आ रही थी। देखिए, मीसा भारती को पहला तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, एक सीट का नुकसान उन्होंने किया, और फिर संसदीय दल का नेता भी बन करके वो क्या कर लेती। मतलब समाज को जोड़ कर चलने की बात है। केवल लालू यादव का परिवार ही सब पद लेगा तो फिर बाकी लोग क्यों रहेंगे आपके साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है तेजस्वी यादव का, संसदीय दल का नेता बनाया उनको। और इसी तरह से मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दूसरे लोगों को बनाया जाना चाहिए। तभी आप लोगों को जोड़ पाएंगे, लोगों को, दल को मिला पाएंगे, दिल मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो आप अकेले क्या कर सकते हैं, बस वही 2-3 सीट 4 सीट पर सिमट के रह जाएंगे। जब तक सभी समाज को जोड़कर नहीं चलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है कि कुशवाहा समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया, दलित समुदाय को जोड़ने का प्रयास किया जाए, सभी समाज को जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करना ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में एक अच्छा कदम माना जाता है। आपको लगता है कि जो है आरजेडी नेतृत्व जो है 2025 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है और इसके फ़ायदे मिलेंगे? देखिए, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में ही जो निर्णय लिया था, वो लोकसभा चुनाव के समय जो निर्णय लिया था, जो सभी समाज के लोगों को टिकट देने का, वो 25 के चुनाव को ध्यान में रखकर ही लिया गया था कि सभी लोगों को उम्मीदवार बनाया गया, सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया और उसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में मिला। और मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में भी इसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे और निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा इसका। तो आरजेडी ने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुनकर तमाम राजनीतिक दिग्गजों को चौंका दिया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आरजेडी परिवार की पार्टी नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। और जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने कहा कि लालू यादव जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट बांटा था, तो 2025 के समीकरण को ध्यान में रखकर बांटा गया था और निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को इसका फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।